विदिशा में सरकारी नहरों की जमीन पर कथित भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आनंद जाट ने आरोप लगाया कि भाजपा का मास्टर प्लान दरअसल माफिया प्लान है, जिसके तहत सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कॉलोनियों और पेट्रोल पंप तक खड़े कर दिए गए हैं। भोपाल में 23 अप्रैल 2026 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आनंद जाट ने विदिशा उद्भवन सिंचाई परियोजना की नहर की जमीन पर हुए कब्जों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में एक शहर दो कानून जैसी स्थिति बन गई है, जहां आम जनता परेशान है और रसूखदारों को खुली छूट मिली हुई है। आनंद जाट के मुताबिक 1999 में बंद हो चुकी इस सिंचाई परियोजना की जमीन को जल संसाधन विभाग के किसानों को मुआवजा देकर अधिग्रहित किया था, लेकिन अब तक उन्हीं नहरों को समतल कर वहीं आलीशान मकान, व्यवसायिक कॉलोनियां और पेट्रोल पंप बनाए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं और उनसे जुड़े व्यापारियों की भूमिका संदिग्ध है, जबकि प्रशासन केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित है। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में कांग्रेस सरकार ने इस जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन मार्च में सरकार जाने के बाद हालात बदल गए। उनके मुताबिक सरकार बदलते ही माफियाओं के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि उनके अपने शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। प्रेस वार्ता में जाट ने सीधा हमला करते हुए कहा, 2005 के बाद ही प्रदेश में माफिया तंत्र को बढ़ावा मिला। अगर जांच हो तो साफ हो जाएगा कि ज्यादातर माफिया इसी दौर में खड़े हुए हैं, क्योंकि सच यही है कि मामा ही माफिया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रहते हुए 30 दिसंबर 2022 को की गई सुराज कॉलोनी की घोषणा को भी झूठा करार दिया। पार्टी का कहना है कि विदिशा में ना तो 1 इंच जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई और न ही किसी गरीब को आवास मिला। उल्टा सरकारी जमीनों पर कब्जे और मजबूत होते गए। अंत में कांग्रेस ने मांग की है कि जल संसाधन विभाग की जमीनों पर हुए सभी अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों व भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। विदिशा जिले में जल संसाधन विभाग की विदिशा उद्वहन सिंचाई परियोजना की बंद हो चुकी नहर, जिसका कि भू अर्जन भूमि अधिग्रहण जल संसाधन विभाग ने 1977-78 में किया था, उस जमीन पर पिछले 20 वर्षों से भाजपा के नेता, भाजपा समर्थित व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बार लेटर लिखने के बावजूद आज तक अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही इस जमीन पर नहीं हुई है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि विदिशा के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान जी का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। अगर नहीं है तो उनको आगे आकर ये अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विदिशा की जनता के साथ, विदिशा की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और ये अतिक्रमण हटाने में सरकार और प्रशासन को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।